नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सुपर टैग की। मैंने एक पूरा उसका लेक्चर रिकॉर्ड किया था और कहा था कि सुपर टैग में आखिर क्या मामला आया। सुपर टैग में अर्बन डेवलपमेंट एक्ट, सुपर टैग में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट, सुपर एक्ट में अपार्टमेंट एक्ट, सुपर और दूसरे कानूनों का ये अर्बन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट, इन सब का हवाला देते हुए कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। और उस निर्णय में ये कहा था कि अगर अधिकारियों की मिलीभगत हो तो ऐसी अधिकारियों की मिलीभगत होने पर ऐसी बिल्डिंगें जो बनाई जाती हैं तो बिल्डर को भी पनिश होना चाहिए, यानी कि जो डेवलपर है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए और उन अधिकारियों को भी पनिशमेंट मिलना चाहिए जिन अधिकारियों की मिलीभगत से ये काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कहा था और यूपी गवर्नमेंट को ये बोल दिया था कि जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हों उनके खिलाफ आप कुछ एक्शन लीजिए, क्योंकि वो सारा का सारा प्रोजेक्ट जिस समय क्लैरिफाई हुआ, सैंक्शन हुआ, उस समय सबसे पहले मुलायम सिंह की सरकार चल रही थी, फिर मायावती की सरकार आई, फिर अखिलेश यादव की सरकार आई और इनमें कभी रिवाइज एस्टीमेट बना और ये वो 40 मंजिल की बिल्डिंगें दो खड़ी हो गई जिनको नॉर्म्स को साइड में रखा गया और नॉर्म्स होने के बावजूद फायर का जो सैंक्शन है वो भी हो गया। नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रिवाइज नॉर्म्स भी बना दिए और उन नॉर्म्स के आधार पर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दिया। बगल की बिल्डिंग, जिसके बगल में ये बिल्डिंग बन रही थी, उसके वेलफेयर एसोसिएशन इस बात को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट चली गई और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद ये निर्णय लिया था कि नियमों का उल्लंघन किया गया है, इसलिए इस बिल्डिंग को गिराया जाए। और जिन लोगों ने उसमें फ्लैट परचेज़ किए हैं, 950 फ्लैटों का मामला है, 40 मंजिल की 2 बिल्डिंगों का मामला है और उनको वो पैसा वापस दिया जाए, 12% वो पैसा वापस दिया जाए। मामला सुपर टैक्स सुप्रीम कोर्ट ले आया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि अगर इसमें नियमों का उल्लंघन हुआ है, ख़ासतौर से उन्होंने कई कमीशन अपॉइंट किए, उन्होंने आईटी वालों को बुलाया और बहुत कुछ किया, तो उन्होंने फाइनली उसमें कहा कि इसमें नियमों का उल्लंघन हुआ है और कोई वे नहीं है जिससे इसको बचाया जा सके। ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए बिल्कुल साफ क्लियर कहा कि इन मामलों में किसी प्रकार की कोई कोताही या किसी प्रकार से कोई ढिलाई नहीं बरती जा सकती। जब तक इन बिल्डर्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। उससे पहले एक वेबसाइट बनाई, वेबसाइट्स में एमिकस क्यूरी को ये कहा गया कि उन लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करिए जिन लोगों ने वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा था इन बिल्डिंगों में, टावर नंबर 16 और 17 में, उन लोगों को कांटेक्ट करिए और उन लोगों के क्लेम लीजिए। इसमें सुपर टैक्स जब अपील लेकर आया था तो अपील में भी एक बड़ी अमाउंट जमा करवाने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने अपील सुनी थी। वो अमाउंट एडजस्ट होगा और सुपर टैक्स से बाकी का पैसा 12% इंटरेस्ट के साथ परचेजर्स को दिया जाएगा। हालांकि इसमें परचेजर का घाटा है, क्योंकि बिल्डिंगों के पिछले 10 वर्ष में जो रेट हैं, अगर 20 लाख की बिल्डिंग थी तो आज वो 70-80 लाख 90 लाख रुपए की बिक रही है, तो 12% इंटरेस्ट में वो काम चलेगा नहीं। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट कानूनी दायरों में रहते हुए उसने ऑर्डर कर दिया। अब बात चली आई थी बाबा योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा गया था, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हालांकि उस समय भी जब कोर्ट में मामला चला था तब भी कहा था अगर नियमों का उल्लंघन हुआ है तो हम दोषी हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी केंद्र सरकार ने भी कहा और जितनी भी कमीशन अपॉइंट हुए उन सभी ने कहा कि इसमें दोष है अधिकारियों का है जिन्होंने सैंक्शन किया। तो तभी सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की बात की। योगी आदित्यनाथ जी ने बिना टाइम खराब किए, बिना कुछ समय ज़्यादा गंवाए, योगी जी ने आदेश कर दिया। आज या कल योगी जी ने सीधा आदेश किया और उस आदेश में उन्होंने कहा कि जो एक कमेटी बिठाई, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी को बोला, ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को बोला और कहा कि जो लोग भी इसमें दोषी हैं, जो अधिकारियों के साइनिंग अथॉरिटी थे, सिग्नेचर जिन्होंने किए थे, जिन्होंने इस मामले में सैंक्शन दिया था, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक कमेटी बनाई जाए। वो कमेटी इन्वेस्टिगेशन करे कि आखिर इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था।
इसके आधार पर वो कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर और एफआईआर के आधार पर मुकदमा, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जमा करने के बाद इनके खिलाफ मुकदमा चला जाए और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने के लिए पूरी ताकत लगाई जाए। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा प्रेसिडेंट है। जनरली क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है, लेकिन सरकारें उनको बचाने का प्रयास करती हैं। पहले वो डिले करती रहती हैं, डिले एंड बहुत डिले। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कल के ऑर्डर पर आज ही पुनः ऑर्डर कर दिया और कमेटी बिठाकर इन लोगों को पकड़ने के लिए आदेश दे दिए, जो काबिल तारीफ़ है। और मुझे लगता है कि योगी जी की सरकार इस मामले में अच्छे से संज्ञान लेते हुए इनको ज़रूर जेल करवाएगी। इन लोगों के पास बचने का कोई मार्ग नहीं बचेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।